हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का संख्याओं की समझ। पहला चैप्टर है, इसको हम पहले समझेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नावली को भी जानेंगे अगले वीडियोज में। तो फिलहाल इस वीडियो में हम संख्याओं की जो समझ हमने 5 क्लास में विकसित की थी उसका एक बार फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले संख्या होता क्या है तो जान लीजिए कि हम जो है वस्तुओं की संख्याओं को संख्यांकों यानी कि न्यूमरल्स द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि क्या होता है 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक, तो वस्तुओं की संख्याओं को संख्यांक न्यूमरल द्वारा हम डिनोट करते हैं। संख्याओं को हम अनेक स्थितियों में प्रयोग करते हैं। किन किन स्थितियों में? वस्तुओं को गिनने में, सबसे पहला बात तो यही है हमारा, गिनने में प्रयोग किया जाता है। अब संख्या हम समझ गए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये आप पढ़ चुके हुए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 so on, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। यहां हम एक चीज समझते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है, और बड़ी संख्या so on। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या 0, और बड़ी तो अनंत तक है। ठीक, अब इतना तो हम जान गए हैं। अब हमारा आता है तुलना, कंपैरिजन। संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 45 125। ठीक है, तो इनमें कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो स्वाभाविक है, ये 3 डिजिट की है, ये 2 डिजिट की है, तो इसमें जो है ये सबसे बड़ी होगी। ठीक, अब इसी में आपका जो आ जाए ये, इसमें आप फाइंड आउट कीजिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि जिसका दहाई दूसरा डिजिट पर जो है वो सबसे बड़ा होगा, वो सबसे बड़ा होगा। तो ये देख रहे हैं 98 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 98, और सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? जिसका ये दहाई का अंक सबसे कम है, यानी कि 12। ठीक है, तो इसी से एक उभरता है कि इन सबों में कंपैरिजन कीजिए कि हाँ, बढ़ते क्रम घटते क्रम। तो यहाँ एक टर्म आता है हमारा आरोही या बढ़ते क्रम। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए, जैसे आप स्टेयर्स पर चढ़ते हैं, एक स्टेप, फिर उससे ऊपर का स्टेप, फिर उससे ऊपर का स्टेप,
तो इसमें भी वही होता है। जैसे मान लीजिए इसी संख्या को हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो सबसे पहले छोटा, इसमें क्या करते हैं दिमाग में रखिएगा, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा। ठीक, तो यहां पर सबसे छोटा कौन है, 12, 26, 40 और 98। समझ में आ गया। अब यहीं पर प्रश्न अगर आपका कोई आ जाए कि संख्या आपको मिल जाए 589, 9567, 8765 और 876, सभी अलग अलग, ये 4 डिजिट की, ये 3 डिजिट की, 3 डिजिट की है। तो इसको जो है आप आरोही क्रम में लिखिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले छोटा कौन होगा उस पर ध्यान देंगे। ये दोनों, इस दोनों में जिसका सैकड़ा का स्थान सबसे छोटा है, सबसे छोटा सैकड़ा का स्थान पे क्या है, 5 है, तो ये पहले आ जाएगा। उसके बाद सैकड़ा वाले में ये है तो 876। अब 1000 वाले में देख लीजिए किसका 1000 का कम है, तो ये है 8765 और सबसे बड़ा ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अब आता है एक यहीं पर अवरोही क्रम या घटते क्रम। इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा पहले फिर छोटा। ठीक है, तो यही संख्या को हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा कौन है, ये 98, फिर उससे छोटा 40, उससे छोटा 26 और सबसे छोटा 12। तो प्रश्न एक आता है कि अवरोही क्रम में 9087, 67,800 और 8735, इनको जो है अवरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4, 4 और 4, इनमें कंपैरिजन कर ले। तो 1000 पर 8, 8, 9, तो इसको छोड़ दीजिए, पहले 8, 8 वाले पर 1000 सेम है, 100, 100 भी सेम है, फिर टेंस पर ये देखिए 0 आ गया, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद ये आएगा और फिर 9000 लास्ट में। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। तो होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका और हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें कहीं से कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दोस्तों में शेयर कर दीजिए।